हाय, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का कंसेप्ट बताया था और आज मैं आप लोगों को एक एक्सपोर्ट और एक इंपोर्ट वाला सम सॉल्व कराने जा रहा हूँ। और ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को यही अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का लेसन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ जाएगा। ये थर्ड ईयर बीकॉम जो प्लेन बीकॉम कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, और थर्ड ईयर बैफ यानी जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहे हैं, उन दोनों बच्चों को, दोनों स्टूडेंट क्लास के स्टूडेंट को ये लेसन है। और प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। एक मैं एक्सपोर्ट का सम कराऊंगा, एक इंपोर्ट का सम कराऊंगा। अब देखिए, ये पेज नंबर 147 पे आप लोगों को सम नंबर 7 जो कि एक्सपोर्ट का सम है। अब देखिए, सम को ध्यान से पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं। 4 लाइन का सम है। नारी लिमिटेड एक्सपोर्ट ऑन 15 दिसंबर 2012 गुड्स वर्थ ₹1 lakh टू ओरिएंट ट्रेडर ऑफ न्यूयॉर्क। यानी नारी लिमिटेड इंडियन एक्सपोर्टर है और वो ओरिएंट ट्रेडर ऑफ न्यूयॉर्क को 15 दिसंबर 2012 को 1 लाख रुपीज़ का गुड्स एक्सपोर्ट कर रही है। द पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 28 Feb 2013। पेमेंट जो रिसीव करना है वो 28 Feb 2013 को रिसीव करना है। ओके, यानी 2 मंथ आफ्टर। अब ऑन द डेट ऑफ एक्सपोर्ट, यानी जिस डेट को एक्सपोर्ट किया है किसने, नारी ट्रेडर ने जिस डेट को गुड्स एक्सपोर्ट किया है, यानी 15 दिसंबर 2012 को, उस दिन डॉलर का रेट पर डॉलर 45 रुपीज़ था। बट अ डॉलर वेयर एक्चुअली रिसीव्ड व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज $1 इज इक्वल टू 48 रुपीज़। लेकिन जब पेमेंट रिसीव कर रही है तो नारी ट्रेडर यानी इंडियन फर्म, इंडियन कंपनी जिस डेट को पेमेंट रिसीव कर रही है उस डेट को डॉलर का रेट फ्लक्चुएट होके 45 रुपीज़ पर डॉलर की जगह 48 रुपीज़ पर डॉलर हुआ। तो अब यहाँ हमें क्लियर समझ में आता है पिक्चर कि हमने जिस डेट को, यानी नारी ट्रेडर ने जिस डेट को न्यूयॉर्क में एक्सपोर्ट किया था गुड्स, तो उसको 45 के रेट से मिलना था पेमेंट। लेकिन जिस डेट को उसने अमाउंट रिसीव किया उस दिन 48 हो गया, मतलब 3 रुपीज़ पर डॉलर इंक्रीज हुआ। तो नारी लिमिटेड को 3 रुपीज़ पर डॉलर प्रॉफिट हुआ। अब हमको इसमें ना जर्नल एंट्रीज पास करनी है। रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ नारी लिमिटेड अकॉर्डिंग विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 रिवाइज, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। तो आप लोगों को पता ही होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे लॉ में सेक्शन और सब सेक्शन होते हैं, वैसे अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पूरा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के डिटेल बताता है। जैसे लॉ के सेक्शन सब सेक्शन आपको सारे डिटेल बताते हैं किसी भी केस के, वैसे ही यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको सारा डिटेल बताता है अकाउंटिंग के बारे में। इसलिए इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 है रिवाइज। तो हमको जर्नल एंट्री पास करनी है। अब इन द बुक्स ऑफ नारी लिमिटेड पहली जर्नल एंट्री 15 दिसंबर को बनेगी। 15 दिसंबर 2012 को नारी लिमिटेड ने एक्सपोर्ट किया है गुड्स ओरिएंट ट्रेडर को न्यूयॉर्क में। तो ओरिएंट ट्रेडर जो है वो रिसीवर है। तो ओरिएंट ट्रेडर पर्सनल रूल के हिसाब से, पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, यानी ओरिएंट ट्रेडर डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट एंट्री बनेगी ओरिएंट ट्रेडर अकाउंट डेबिट। और नारी लिमिटेड ने सेल्स किया है, तुम एक्सपोर्ट सेल्स भी लिख सकते हो या खाली सेल्स भी लिख सकते हो। बट सेल्स नारी ट्रेडर के लिए, नारी लिमिटेड के लिए इनकम एंड गेन है, इसलिए वो क्रेडिट करेगी, वो क्रेडिट करेगी। तो पहली एंट्री बनाई जाएगी ओरिएंट ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट या एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट। ये 15 दिसंबर को एंट्री बनेगी। ओके,
और रुपीस कितना आएगा डेबिट क्रेडिट में, $1,00,000, बट पर डॉलर का रेट 15 दिसंबर को 45 रुपीज़ था, इसलिए इज इक्वल टू इंटू 45 करेंगे, इज इक्वल टू 45 लाख की एंट्री बनाई जाएगी। तो पहली एंट्री आप लोगों को बनाना है ओरियन 15 दिसंबर 2012 को, ओरियन ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 45 लाख being export of $1 lakh to Orient trader translated at $1 is equal to 45 rupees. ओके, अब 48 को उसको 28 फेब को नारी लिमिटेड को पेमेंट रिसीव हुआ। 28 फेब 2013 को नारी लिमिटेड ने पेमेंट रिसीव किया ओरियंट ट्रेडर के पास से, और जिस डेट को पेमेंट रिसीव किया उस डेट को डॉलर का रेट 45 की जगह 48 रुपीज़ हो गया, यानी पर डॉलर 3 रुपीज़ इंक्रीज होके मिला। तो अब उस डेट को जो पेमेंट रिसीव करेंगे तो नारी लिमिटेड डेबिट एंट्री बनाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज उसको पैसे मिल रहे हैं। ये एंट्री 28 फेब 2013 को बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पेमेंट देने वाला कौन है, ओरियंट ट्रेडर। तो ओरियंट ट्रेडर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, एंट्री बनाई जाएगी सेकेंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओरियंट ट्रेडर अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, $1,00,000 इंटू 48 रुपीज़ पर डॉलर, तो इंटू 48 करेंगे तो 48 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू ओरियंट ट्रेडर अकाउंट 48 लाख। ओके, being the receipt of $1,00,000 from Orient trader translated at $1 is equal to 48 rupees। तो ये 48 लाख की एंट्री बनेगी। उसके बाद इमीडिएट ये हमको देखना है कि पर डॉलर हमें 3 रुपीज़ की प्रॉफिट हो रही है। देखो, हमने यानी नारी लिमिटेड ने जिस डेट को ओरियंट ट्रेडर ऑफ न्यूयॉर्क को गुड्स सेल किया था उस डेट को 48 रुपीज़ मिलना था, बट 28 फेब 2013 को पेमेंट मिला, उस डेट को डॉलर का रेट 45 की जगह 48 हो गया। 3 रुपीज़ का गेन हुआ नारी लिमिटेड को पर डॉलर के पीछे। तो $1,00,000 और पर डॉलर 3 रुपीज़ रेट इंक्रीज हुआ, तो 3 रुपीज़ उसको पर डॉलर प्रॉफिट, यानी 3 लाख रुपीज़ प्रॉफिट होगी। तो ये जो प्रॉफिट होती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में डॉलर के फ्लक्चुएशन होने के वजह से गेन या लॉस होता है अगर हमें, तो इसका एक सेपरेट अकाउंट होता है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। और फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। जब भी फॉरेन एक्सचेंज में हमें गेन होता है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और जब भी फॉरेन एक्सचेंज में वेदर एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो, अगर हमें लॉस होता है तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डेबिट होता है, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके स्टूडेंट्स, ये बात अपने दिमाग में रखना, और ये सारे कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हैं तो आपके लिए ये लेसन बिल्कुल आसान है। अब फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, हमें इस सम में पर डॉलर 3 रुपीज़ का गेन हुआ, यानी $1 लाख डॉलर का हमने गुड सेल किया है, $1,00,000 का, और पर डॉलर 3 रुपीज़ गेन हुआ है। तो 1 लाख इंटू 3 रुपीज़ के रेट से तो 3 लाख रुपीज़ का गेन हुआ। तो सबसे पहले गेन हुआ है, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ओके, बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब ये गेन किसके वजह से हुआ, किस कंपनी की वजह से हुआ, ओरियंट ट्रेडर की वजह से। तो इसलिए एंट्री बनाई जाएगी ओरियंट ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़। ओके, बीइंग गेन ऑन सेटलमेंट $1,00,000 इंटू 3 रुपीज़ रिकॉर्डेड। ओके, अब यहाँ गेन हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन क्रेडिट हुआ है,
अगर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन क्रेडिट होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर फॉरेन एक्सचेंज में पहले ये देखना है कि गेन है या लॉस है, उसकी एंट्री बनाई जाती है। उसके बाद उस गेन या लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अब फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में हमें गेन हुआ है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। ओके, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट, देखो प्रॉफिट एंड लॉस भी आप लोगों ने 12th में पढ़ा है कि एक नॉमिनल अकाउंट होता है जब सारे ऑफिस के एक्सपेंसेस डेबिट में लिखे जाते हैं और सारी इनकम क्रेडिट में लिखी जाती है। तो जब भी गेन होता है क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। तो अब फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में हमें गेन हुआ है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। ओके, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। तो क्रेडिट साइड में इसके रिकॉर्ड करना है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन करके। ठीक है, तो एंट्री बनानी है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट दिखा देना इसको। तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 लाख पूरा ट्रांसफर कर देना है, बीइंग ट्रांसफर एट द ईयर एंड। ओके, यही 4 एंट्री पे तुम्हारा ये टोटल लेसन डिपेंड है। अगर ये 4 एंट्रीज करनी तुम्हें आ गई तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के सारे सम अच्छी तरह से आ जाएंगे तुम्हें। ओके, अब ये 4 एंट्रीज का जो बड़ा सम आता है वो 2-2, 3-3 साल की एंट्री वाला भी आता है, या बीच बीच में कभी अकाउंटिंग ईयर एंड होता है उसके बाद हमको जिस डेट को अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ है उस डेट से मैच करना पड़ता है डॉलर के रेट को। ऐसे थोड़े से एडवांस सम रहेंगे, बट कॉन्फिडेंस के साथ रहो, मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप लोग अच्छे से TY अपना बिल्कुल घबराइएगा मत। TY BCom के बच्चे, बैच, BMS, BBI किसी भी स्ट्रीम के बिल्कुल घबराइएगा मत। भले आप लोगों का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है, मैं आप लोगों को पहले से बता रहा था। अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है तो इस बात का डर आप लोगों के अंदर से, दिल से निकाल दीजिए। पेपर अच्छी तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे और पेपर अच्छा जाएगा, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा और आगे भी आप लोग बिना किसी डर के MBA इन फाइनेंस में बेहिचक जाएंगे। आप सबके सब फाइनेंस में एक्सपर्ट थे, एक्सपर्ट हो और एक्सपर्ट रहोगे। आप सब फाइनेंस में जाओगे, ये मुझे पूरा यकीन है। ओके, तो आज ये सम के साथ मैं अपना ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। कल मैं आप लोगों को परचेज वाला सम कराऊंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट।